रज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल और मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि एडवाइजर टू चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शौकत मुनीर ने कहा कि करप्ट आइकॉन MSDHQ अस्पताल अंजुम सहेल बट की सरपरस्ती में करप्ट माफिया अस्पताल का तमाम बजट डकार गया। इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रज़ न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शौकत मुनीर का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल DHQ अस्पताल के लिए 2 अरब 83 करोड़ 10 लाख रुपए से अस्पताल की अपग्रेड्स आलात की खरीदारी, जबकि नॉन डेवलपमेंट मनसूबों के लिए 1.5 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की गई। मनपसंद कंपनियों को अद्वियात खरीदारी के लिए नवाजा गया, जबकि आलात की खरीदारी में कपड़ों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। चौधरी शौकत मुनीर ने मजीद कहा कि मटीरियल इंतहाई नाकस, जबकि ठेकेदारान से बड़ी बड़ी कमीशन वसूल करके इनको अदाइयाँ की गई। हमारी नज़रें इनकी मुनसफाना ऑडिट रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। अगर किसी भी जगह कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हम देगर प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून आमिर इकराम बट ने कहा कि मदीने की रियासत के हुक्मरान का गरीब के बराबर तनख्वाह से गुजारा था। महंगाई में पिसे अवामी नुमाइंदों को गरीब की नहीं अपनी तनख्वाह में इजाफे की फिक्र है। अरकान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है वो अपनी तनख्वाहों में कमी करके अवाम को रिलीफ दें। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रज़ न्यूज़ नईम गुज्जर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा, उनका मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी की वजह से चोरी डकैती और राहज़ानी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लेकिन हुक्मरान तबका सवाए तसलियों के अवाम को कुछ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम में मायूसी फैलती जा रही। अगर सूरत हाल यही रही तो गरीब सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुक्मरानों का दावा था वो मुल्क को मदीने जैसी रियासत बनाने की फिक्र करेंगे, लेकिन अफसोस इकदामात इसके बरअक्स दिखाई दे रहे हैं। जिस एहतसाब के नाम पर वोट लिए थे अब वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी बहुत शुक्रिया नईम, हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर तालीम चौधरी इकबाल गुज्जर MPA ने कहा कि ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से मुल्क में एहतसाब के नाम पर जारी खेल पूरी तरह बेनकाब हो गया। साबित हो गया कि नैब की कार्रवाइयां महज इंतकामी और मुखालफिन को गरने का हरबा है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मुखालफिन को नैब के जरिए इंतकाम का निशाना बनाना मौजूदा हुकूमत का वतीरा बन चुका है। नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर पार्टी रहनुमा ज़ेरे ताब हैं। हुक्मरानों के इंतकाम की आग है कि ठंडी ही नहीं हो रही। 2 साल में सवाए सियासी मुखालफिन को जेलों में भेजने के हुकूमत ने और कोई काम नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि शरीफ फैमिली और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जानी चाहिए। बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो गुजरांवाला रीजन में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार 22 नए मरीज सामने आ गए, जिसके बाद रीजन में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 8622 हो गई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फोकल पर्सन डॉक्टर नुसरत रियाज के मुताबिक जिला गुजरांवाला में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 3392 है। गुजरात 2144, सियालकोट 2080, हाफजाबाद 525, मंडी बहाउद्दीन 321, जबकि नारोवाल 160 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। रीजन भर में 7411 मरीज सेहतियाब, जबकि 210 मरीज हलाक हुए हैं। एमनाबाद पुलिस ने कमारबाजों और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 4 किलो से जायद चर्स, 1.5 किलो हेरोइन, 40 लीटर शराब, जबकि दाव पर लगी रकम 3000 रुपए नकदी बरामद कर ली। SHO थाना एमनाबाद सब इंस्पेक्टर इमरान वसीम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में गुलजार, सकलैन, उबैद, तैयब, सदाम, शहबाज, जिशान और दीगरान शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जिना रोड पुलिस ने 2 डकैत गैंग्स के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 4 लाख नकदी, 1 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन्स, 3 पिस्टल और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रज़ न्यूज़ मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, SHO थाना जिना रोड सब इंस्पेक्टर वकास अकबर ने अपनी टीमों के हमरा डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 डकैत गैंग के 4 कस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 4,02,000 रुपये नकदी, 1 अदद मोटरसाइकिल, 5 अदद मोबाइल फ़ोन, 3 अदद पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली।
गिरफ्तार किए गए मुलजमान में इलम दीन, मरासब, जहांगीर और शेरून शामिल हैं। CPO ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SHO थाना जना रोड सब इंस्पेक्टर वकास अकबर और इनकी पुलिस टीमों को शाबाश दी। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें अपडेट करने का। सिटी सदर सुलेमान खालिद पोमी भट्ट और जनरल सेक्रेटरी शाहिद उस्मान इब्राहिम अंसारी और दीगर ओहदेदारान पार्टी की नौजवान फाल और मुतहर्रिक क़यादत हैं। नए मुंतखब होने वाले सिटी और ज़िला ओहदेदारान अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभाएंगे। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ राना हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा व MPA बिलाल फरूक तारड़ ने कहा कि जिला गुजरांवाला पहले भी मुस्लिम लीग नून के शेरों और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दीवानों का जिला है, जहां से गुज़िश्ता कई सालों में होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप करके बड़े बड़े मुखालफी बुर्ज गिरा दिए हैं। नए ओहदेदारान का इंतखाब मियां शहबाज शरीफ की जहानत और कारकुनों से प्यार का अमली सबूत है। इन्होंने कहा कि आइंदा भी यहां से नए ओहदेदारान की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पहले से भी ज्यादा अक्सरियत में कामयाब होगी। जी बहुत शुक्रिया हमजा हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गखर मंडी में जमींदार का पीटर इंजन चोरी करने के इल्जाम में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गखर मंडी के शहबाज अहमद ने अपने रकबा पर 8 हॉर्स पावर का पीटर इंजन लगवा रखा था, जिसे गांव के उमेर उर्फ संडी अब्दुल्ला मानी बरोला ने एक नामालूम साथी के हमरा चोरी कर लिया, जिस पर उनके खिलाफ पुलिस थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। एक और खबर शामिल करेंगे गखर मंडी से। 2 मुसल्ला डाकुओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मैनेजर से 22,000 रुपए नकदी, तलाई अंगूठी, ब्रेसलेट और मोबाइल फोन छीन लिया। मैनेजर फहीम अख्तर मोटरसाइकिल पर गखर मंडी जा रहा था कि बदूकी गोसाइयां मोड़ के करीब GT रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने रोककर लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। गखर मंडी से आई एक और खबर शामिल करेंगे। गखर मंडी के नवाही गांव बल्लेवाला में 4 मुसल्लह भाइयों ने 2 नामालूम साथियों के साथ हमरा नमाज पढ़कर आने वाले नौजवान पर पिस्टलों, राइफलों और डंडों से तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। आबिद अली मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहा था कि रास्ते में मुल्जिमान मुस्तफ़ा, नासिर, कैसर, अशरफ और दीगर ने उस पर हमला कर दिया और पिस्टलों, राइफलों और डंडों से तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। कैंट पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तहरीक इंसाफ के ज़िला जनरल सेक्रेटरी चौधरी नुमानुल्लाह चट्ठा ने कहा कि PP-51 के ज़मनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्त शिकस्त से 2-4 करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस हलका से पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। अगर क़यादत ने एतमाद करते हुए टिकट दिया तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ इस हलका से मुखालफिन को शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।